अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स समझने से पहले हम रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं। रियल में एडिटिव इनवर्स से क्या मतलब होता है। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 2 और मैंने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो, तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि एक ऐसा नंबर मैंने ढूंढना होगा कि जिसको मैं 2 के साथ ऐड करूं और मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर 2 के साथ मैं -2 को ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाएगा। कैसे कि 2 प्लस -2 तो करें तो आ जाएगा 2 - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास 2 प्लस -2 का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है और -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 2 है। मतलब 2 और -2 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। -1 है सपोज करें, तो मैंने एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको मैं -1 के साथ ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाए। तो डेफिनेटली अगर -1 के साथ 1 को ऐड करूंगा तो आंसर 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? -1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 is -1 and additive inverse of -1 is +1। ठीक है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब आपके पास दो नंबर्स को ऐड किया जाए और उनका आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों नंबर जो है एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। लेकिन अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स से क्या मतलब है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव इनवर्स से क्या मतलब होता है। सो डेफिनेशन, अच्छा, एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। हमारे पास आएगा अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर C plus D iota is called additive inverse of complex number A plus B iota if A plus B iota plus C plus D iota is equals to 0 plus 0 iota। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और उनका आंसर 0 + 0 आयोटा आ जाए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 0 + 0 आयोटा बेसिकली क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किए जाए और उनका आंसर 0 + 0 आयोटा आ जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। यहाँ से हम कंसिडर करेंगे ये जो रिलेशन है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हम कंसिडर से मतलब ये हम यहाँ लेंगे कि हम इनको मान लेते हैं कि ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका आंसर क्या आ रहा है, 0 + 0 आयोटा आ रहा है। तो फिर देखते हैं कि ये जो C + D आयोटा है जिसको हमने A + B आयोटा के साथ ऐड की, बेसिकली है क्या। कंसिडर ये जो लेफ्ट साइड है और ये जो पूरे रिलेशन है, ये इक्वेशन है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर A + B आयोटा, A + B आयोटा, A plus B iota plus C plus D iota is equals to 0 plus 0 iota। सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को यहाँ अलग लिख लेंगे। राइट साइड एज इट इज आएगी। A plus C, B plus D में से आयोटा कॉमन लेंगे
0 प्लस 0 आयोटा आएगा। स्टूडेंट अगर आप इस लेफ्ट साइड पे देखें तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड भी कम्प्लेक्स नंबर है और दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि इक्वलिटी के साइन बीच में लगा हुआ है। तो हम इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल आएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इसके इक्वल आएगा और इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। सो a plus c is equals to 0, b plus d is equals to b plus d is equals to 0 आ जाएगी। यहाँ से अगर c की वैल्यू निकाले तो आ जाएगी -a और d की वैल्यू निकाले तो -b। सो हमने जो कंसिडर किया था कम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आई वो इक्वल आ जाएगा, c की वैल्यू आ गई है -1 प्लस d की वैल्यू आ गई है -b और आयोटा एज इट इज आ जाएगा। सो c प्लस डी आयोटा -a -b आयोटा, ठीक हो गया। सो ये जो -a -b आयोटा आया है ये a प्लस b आयोटा का कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर a प्लस बी आयोटा को c प्लस डी आयोटा के साथ ऐड किया जाए तो अगर आंसर 0 प्लस 0 आयोटा आएगा तो वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर मीन a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे। तो c प्लस डी आयोटा हमारे पास किसकी इक्वल आया, -a -b आयोटा का। सो हम लिख सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ additive inverse of complex number a plus b iota is -a -b iota, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं कि एग्जाम्पल पे कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। सो एग्जाम्पल में कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आपने कंसिडर करना है। सपोज करें मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा और इसको हम लेट कर लेते हैं Z1 के, या Z भी कर सकते हैं लेकिन चलिए हम इसको Z1 से कंसिडर कर लेते हैं। मैंने इसका अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो सिंपल क्या करूँगा, मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड पर। 2 प्लस 3 आयोटा माइनस Z1 इज इक्वल्स टू -2 -3 आयोटा। सो हमारे पास क्या है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1 इज -Z1। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि Z1 और -Z1 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स किस तरह से। तो हम सिंपल क्या करेंगे, Z1 और -Z1 को आपस में ऐड करेंगे। तो अगर आंसर 0 प्लस 0 आयोटा के इक्वल आ गया तो जो कि डेफिनेटली आएगा, तो हम कहेंगे कि Z1 और -Z1 एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट उम्मीद है आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।